हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्टूबर के थर्ड वीक की करंट अफेयर्स को, जिसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए आज आया हूं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ की पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर अपीयर कर रहे हैं। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए फटाफट। आगे मूव करते हैं हम और इसका आंसर देखते हैं जरा। इसका आंसर है जकिंडा अर्डन। जकिंडा अर्डन को दूसरी बार लगातार सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। देखिएगा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं और वो 3 वर्षों के लिए चुनी गई हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो कार्यकाल इनका शुरू हुआ था वो हुआ था 2017 से, ठीक है। 2017 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। 3 वर्षों के लिए चुनी गई, यानी कि 2020 में दोबारा इलेक्शन हुए हैं और फिर से वो अब 3 वर्षों के लिए चुनी गई हैं और 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में उनका इलेक्शन इस बार हुआ है। जब भी हम किसी कंट्री की बात करेंगे इस वीडियो में तो उस कंट्री के लिए आपको कैपिटल और करेंसी दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर कहलाते हैं। इंग्लिश में आप डिटेल्स नीचे पढ़ सकते हैं सारी की सारी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अर्डर के बारे में, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या है। किस राज्य में नितिन गडकरी द्वारा 16 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। बिहार में चल रहे हैं चुनाव तो बिहार आंसर मत लगा देना। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नितिन गडकरी द्वारा 16 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। देखिए डिटेल पढ़ें तो उस शिलान्यास में क्या क्या है कि भाई 1411 किलोमीटर के 16 हाईवे, ये टर्म याद रखनी है आपको। ये न्यूमेरस नंबर जो हैं, ये नंबर्स जो हैं वो याद रखने हैं। 1411 किलोमीटर के 16 हाईवे के लिए राशि भी याद रखनी है कि 15,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि अनुमोदित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ही एक परियोजना और चल रही है, इसका नाम है भारतमाला परियोजना। इस परियोजना में क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो 5,000 किलोमीटर के तो नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और 400 किलोमीटर के पोर्ट कनेक्टिविटी मार्गों को विकसित किया जा रहा है इसी योजना के अंतर्गत, भारतमाला परियोजना। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ भारतमाला परियोजना से, ठीक है। बात करें नितिन गडकरी के बारे में तो 2 डिपार्टमेंट इनके पास हैं। एक तो यही हो गया भाई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एक है MSME, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कि उद्योगों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजाज एलियांस ने किसके साथ अपने प्लेटफॉर्म पर कार और बाइक बीमा बेचना शुरू कर दिया गया है? तो इसका आंसर है फोन पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। फोन पे ने बजाज एलियांस के साथ एक समझौता किया है, MOU साइन किया है, जिसके अनुसार वो बाइक और कार के इंश्योरेंस को अपने ऑनलाइन पोर्टल पर इस प्लेटफॉर्म पर बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखिए क्वेश्चन है यूनेस्को में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत सारे राजदूत नियुक्त किए गए हैं इस वर्ष, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। अभी 1-2 मैं यहाँ पर डिस्कस भी करने वाला हूँ। यूनेस्को में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को। ये यूनेस्को में भारत के राजदूत हैं। अब देखिए नाम आया है यूनेस्को का, तो यूनेस्को के बारे में डिटेल्स आपको याद रखनी है कि भाई यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, यूनेस्को के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, लीड में यानी कि कौन है, लीड में है आंद्रे अजोल, और जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में, पेरिस में। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में किया गया था। ये मैं पिछली वीडियो में यूनेस्को के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, करंट अफेयर्स की। जिसने नहीं देखी हो वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक की वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें यूनेस्को के बारे में डिटेल में हमने चर्चा की है, ठीक है। देखिएगा और इम्पोर्टेंट जो पर्सन है यहाँ पर, माइकल ईरानी कौन है, ये सुशील कुमार कौन है, नीना मल्होत्रा, अजय कुमार भल्ला कौन है, इनके बारे में अगर जाने तो माइकल ईरानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये लिखा है देखिएगा, सबसे पहले ही माइकल ईरानी अध्यक्ष चुने गए हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। और विशाल वी शर्मा के बारे में भी हमने पढ़ाई है। इनसे पहले की अगर हम बात करें तो वो थे जावेद अशरफ, इनकी जगह विशाल वी शर्मा का चुनाव हुआ है, ठीक है। सुशील कुमार एम्बेसडर हैं सोलोमन आइलैंड के। मैंने बताया अभी यहाँ पर कि राजदूत के रूप में किसे चुना गया है, सोलोमन आइलैंड के राजदूत के रूप में सुशील कुमार हैं। रिपब्लिक ऑफ सेंट मारिया के राजदूत के रूप में नीला मल्होत्रा है। ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ये न्यूली अपॉइंटेड पर्सन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ये भाई
अजय कुमार भल्ला ये होम सेक्रेटरी हैं और इनके कार्यकाल को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर देखिए, क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। डीडीसीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डीडीसीए, दो क्वेश्चन बनेंगे। डीडीसीए की फुल फॉर्म पूछ सकता है और रोहन जेटली इसका आंसर होगा। अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि सभी की सहमति थी कि हाँ रोहन जेटली ही अध्यक्ष के रूप में रहे। बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं ये डीडीसीए के साथ। और जेटली से आपको क्या ध्यान आना चाहिए? जेटली से ध्यान आने चाहिए अरुण जेटली, उन्हीं के सुपुत्र हैं ये। अरुण जेटली का भी क्रिकेट की तरफ काफी रुझान था, तो ये डीडीसीए क्रिकेट ही है, क्रिकेट एसोसिएशन ही है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अरुण जेटली के सुपुत्र हैं रोहन जेटली, इनको निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। और इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे? इनसे पहले अध्यक्ष थे रजत शर्मा, वो न्यूज एंकर वाले रजत शर्मा नहीं है। ठीक है, डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा अलग पूर्व अध्यक्ष कहलाएंगे। विनोद तिहारा सेक्रेटरी, इनको भी आप याद रख सकते हैं कि भाई विनोद तिहारा जो है वो सेक्रेटरी हैं डीडीसीए के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। बताइएगा जरा, भारत की अत्याधुनिक सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का नाम। एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लें कि हाल ही में जिसका परीक्षण किया गया है, अगर उस क्वेश्चन को आंसर देना है तो इसका आंसर है पृथ्वी 2, क्योंकि ये तीनों ही जो मिसाइल हैं ये सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी ही मिसाइल हैं तीनों। लेकिन हाल ही में जो परीक्षण किया गया है, पुनः परीक्षण कहेंगे इसको, पृथ्वी 2 का किया गया है। ठीक है, और ये कौन से प्रोग्राम के अंडर किया गया है? वो किया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। और मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जितनी भी मिसाइल्स का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा वो किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत में डीआरडीओ के द्वारा चलाया जाता है। तो ये एक कॉमन टर्म हो गई हमारे पास डीआरडीओ, कि हाँ डीआरडीओ मिसाइल के फील्ड में वर्क करती है। तो जितनी भी मिसाइल्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उड़ीसा के बालासोर में परीक्षण किया गया। मोस्टली मिसाइल का परीक्षण यहीं से किया जाएगा। ठीक है, यहीं से किया जाता रहा है, यहीं से किया जाता है अभी तक। और कुछ डिटेल यहाँ भी लिखें कि भाई 1 टन के ओवरहेड के साथ 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार ये कर सकती है। और डिटेल में जाएं तो 350 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, 350 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि पुनः परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये मिसाइल 2008 में इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया था भाई, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तभी इस मिसाइल का डेवलपमेंट हुआ था, पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 का। 2014 तक तीनों मिसाइल हमारे पास ये थी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। 2008 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस प्रोग्राम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रपोजल रखा था जिसे अप्रूवल मिल गया था। डीआरडीओ ने इस प्रोग्राम को अब कैरी कर रखा है आगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द्विपक्षीय यानी कि 2 पक्ष होंगे समुद्र अभियान है स्लीनेक्स 2020 किन देशों के बीच होने वाला अभ्यास है? मोस्टली युद्ध अभ्यास में आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें पता लग रहा है स्लीनेक्स, स्ली IN और EX, श्रीलंका इंडियन एक्सरसाइज, यानी कि श्रीलंका और इंडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? ये जो बुक लिखी गई है बेसिकली बीइंग इंडियन यानी कि भारतीय होने की जो फीलिंग है उस पर लिखी गई है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग भारतीयों के लिए लिखी गई है और इसके लेखक हैं शशि थरूर। ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं और फिलहाल करंटली भी चर्चा में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनीता देसाई हैं जिनको पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला है 2014 में। 2014 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया और मैन बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनी ये 2 बार रह चुकी हैं। बात करते हैं प्रदीप गोहरा की, तो इनकी एक बुक विमोचन के लिए अभी तैयार है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। ठीक है, चाइना के लिए कुछ लिखा है इन्होंने यहाँ पर। और अरुंधति रॉय की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर मुद्दों पर लिखने के लिए जानी जाती हैं और इनकी जो अगली बुक आ रही है अक्टूबर में ही, वो आ रही है आज़ादी। ठीक है, विक्रम सेठ के लिए अगर हम बात करें तो इनकी सूटेबल बॉय क्यों फेमस है? क्योंकि इसका विमोचन अब नेटफ्लिक्स पर इसका प्रसारण होने वाला है। विमोचन नहीं, एक्चुअली प्रसारण होने वाला है नेटफ्लिक्स पर। विक्रम सेठ द्वारा लिखे था सूटेबल बॉय। अनीता देसाई के बारे में मैं अभी आपको बता ही चुका हूं कि इनको मैन बुकर प्राइज की नॉमिनी रह चुकी हैं और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2014 में। और ये बुक है उनकी जिनके लिए उन्हें मैन बुकर प्राइज का नॉमिनी चुना गया था, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन ये और है भाई जगदीप धाकड़। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और इन्होंने भी एक बुक लिखी है जो विमोचन के लिए तैयार है, ऑन द ट्रेट्स ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्ध के मार्ग पर, अ जर्नी टू द ईस्ट, पूर्व की तरफ एक यात्रा।
ये इन्होंने बुक लिखी है जो विमोचन के लिए तैयार है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, भारत ने एडीबी के साथ किस राज्य के रोडवेज को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में भी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा इंटरनेट से कि कहाँ पर हेडक्वार्टर है, कौन इसका हेड है, लीड कौन है इस वक्त, ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। लेकिन भारत में रोडवेज को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखिए जरा, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, कृषि और कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार में कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि और कल्याण मंत्री, हरियाणा सरकार से हैं ये। और इन्होंने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो कृषि और कल्याण को देखकर आयुष्मान लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, आयुष्मान कृषि कल्याण योजना लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर है आयुष्मान सहकार योजना। सहकारी समितियों के लिए ये योजना बनाई गई है, लोन की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, और जिनमें महिला हेड होंगी वहां पर 1% के मिनिमल इंटरेस्ट पर लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शुभारंभ, भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम में शुभारंभ किया गया है उसका, लॉजिस्टिक पार्क का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैं यहाँ पर स्टेट डिस्कस कर रहा हूँ सबकी आपको कैपिटल और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जरा, बीईसीए। बीईसीए की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और यूएस के बीच होने वाला एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच होने वाला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच होने वाला है। बेका, इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है? इसकी फुल फॉर्म है भाई बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। एक्सचेंज और कॉरपोरेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं उसका चौथी और आखिरी संधि जो है वो इस वर्ष होने वाली है। ठीक है, 26 से 27 अक्टूबर के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, कह सकते हैं कि संधि होने वाली है। और 2+2 वार्ता क्या है? इसका मतलब भाई क्या कि 2 पर्सन तो होंगे इंडिया से और 2 पर्सन होंगे अमेरिका से, 2+2 वार्ता कहलाती है। देखिए 2 पर्सन कौन कौन है, उनके नाम यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये राजनाथ सिंह और जयशंकर भारत की ओर से होंगे, और काउंटर पार्ट्स मार्क्स और माइस पोम्पायो जो है अमेरिका की तरफ से होंगे। ठीक है, ये 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। डेट कौन सी संधि थी? अंतिम संधि, चौथी संधि थी। एशिया पावर इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल कंट्री जो है वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें चाइना है, और अगर एशियन पैसिफिक रीजन पर बात करें तो एशियन पैसिफिक रीजन में चाइना ने टॉप किया है, एशियन पैसिफिक रीजन में। ठीक है, भारत का स्थान रहा है चौथा और रूस का स्थान रहा है 5वां। तीसरा स्थान जो है वो तीसरा स्थान मिला है जापान को। ठीक है, अब ये जो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन दिया है ये भी क्यों दिया गया है ये समझ लीजिएगा जरा। जापान को मिला है तीसरा स्थान, ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को डेवलप किया है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया ताकि आपको ये भी ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया का भी इसमें एक योगदान है। एशिया पावर इंडेक्स 2020। कल्पना चावला पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। इंडियन सोलर अलायंस या इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कह सकते हैं। इंडियन इसलिए कह रहा हूं कि ये अलायंस जो है वो भारत द्वारा ही क्या कहते हैं लीड किया जाता है, भारत ही लीड किया जाता है। उसी ने प्रपोज किया था 2014 में लंदन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको प्रपोज किया था, तो भारत के पास ही इसकी लीड है। तो इसमें 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, उन तीनों कैटेगरी को अभी हम पढ़ते हैं। आईएसए 3 पुरस्कार देता है 4 फील्ड्स में। देखते हैं, इसका आंसर दीजिए पहले। कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर भीम सिंह IIT दिल्ली से और आयशा एलनुएमी, यानी कि दोनों को ही यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें वो पुरस्कार कौन कौन से हैं तो देखिए जरा, ये 3 पुरस्कार हैं। विश्वेश्वरैया पुरस्कार है, कल्पना चावला पुरस्कार है और दिवाकर पुरस्कार है। कल्पना चावला पुरस्कार तो दिया जाता है वैज्ञानिकों को या जो भी पर्सन योगदान देते हैं आईएसए के चारों सेक्टर्स पर, चारों फील्ड्स में जो योगदान देते हैं अपना, और जो देश इसके चारों फील्ड्स में अपना एस्टेब्लिशमेंट करता है, यानी कि खुद को उन चारों फील्ड के लिए योग्य बना लेता है, उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, उसको विश्वेश्वरैया पुरस्कार दिया जाता है। और दिवाकर पुरस्कार दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को, संगठनों को दिया जाता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए तीनों चीजें। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन नहीं एक्चुअल में ये पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो के लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो बने रहिएगा और देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
बहुत ज़रूरी है भाई ये तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पता होना आपको कि भारत का स्थान 94वां है, 94th प्लेस पर है भारत, और कुल देश 107 है। यानी कि वो कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 14% आबादी जो है वो भारत की कुपोषण का शिकार है, और भारत का स्थान 94th है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार। ठीक है, आईडीबीआई बैंक ने व्हाट्सएप की सेवा शुरू की है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई कौन सा बैंक है जिसने व्हाट्सएप पर अपनी सर्विसेज को शुरू कर दिया है, तो आईडीबीआई बैंक ने वो सर्विसेज शुरू की हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई टीसीएस के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम टीसीएस करा रहा है, तो उसका अपना एक क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। टीसीएस ने असेंचर को पछाड़ते हुए पहली बार मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी का प्राइज जीता है, ये कह सकते हैं कि बन गई है, मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी बन गई है। पहले असेंचर रहती है हर साल, लेकिन इस बार पहली बार टीसीएस इस लेवल पर पहुंची है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हम लोग बात कर ले तो डेनमार्क ओपन हाल फिलहाल में हुआ है संपन्न, और उसमें देखिएगा विजेताओं की सूची आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, सिटी जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो पर्सन के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उनकी कंट्री के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही छोड़ते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरे हफ्ते परीक्षा गुरु के साथ बने रहिएगा, क्योंकि परीक्षा गुरु मुरादाबाद आपको हर तरह की प्रिपरेशन करा रहा है, हर तरह की सेशंस लेकर आ रहा है। और आने वाले वीक में हम लोग लाइव डिस्कशन सेशन भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें आप लोग हम लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा गुरु के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।